हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं पूछता हूँ, ये भारत किसी के बाप का देश है क्या? किसी के माँ के पेट में से ये भारत निकला क्या? इस भारत को बनाने में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी, मुसलमानों ने अपने जीवन को शहीद किया। आप देख लीजिए इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा यदि नाम लिखे हैं शहीदों में तो वो मुसलमानों के लिखे हैं, किसी और के नहीं। मोदी जी की पार्टी हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके लड़ाते रहे, सत्ता में आते रहे, लेकिन आम आदमी की समस्या के लिए इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ आदमी भूखा रह रहा है, यहाँ आदमी की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर रोजगार खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर कपड़ा खत्म किया जा रहा है, बिजनेस खत्म की जा रही है। आदमी जिंदा कैसे रहेगा? एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर जयंती आज सभी पार्टियां मना रही हैं। बीजेपी अम्बेडकर जयंती मना रही है। फूलों से डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को लादा जा रहा है। पार्लियामेंट से डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को उखाड़कर पीछे लगाया जा रहा है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां डॉक्टर अम्बेडकर इतनी बड़ी पूंछ बन गई है कि पूंछ से सारे लोग लटके फिर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से, डॉक्टर अम्बेडकर के फंडामेंटल से, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से, डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट से किसी पार्टी का कोई लेना और देना नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए, शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड को, उसको खत्म कर रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बोला है कि हर गांव में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। मैंने अखिलेश को पूछा, अखिलेश जी आपने डॉक्टर अम्बेडकर नगर किसी ने भी बनाया, चाहे बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, भीम नगर बनाया, बुद्ध नगर बनाया, वेदास नगर बनाया, कबीर नगर बनाया, कासगंज को काशी राम नगर बनाया, वो किसने खत्म किया? तुमने खत्म किया। तुमको डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मुख्य रूप से मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, आज यदि इस देश में जिंदा रहना चाहते हो, इस मुल्क में रहना चाहते हो, तो तुमको अपनी पार्टी अलग बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये देश धर्म का देश है, जाति का देश है, सांप्रदायिकता का देश है, वर्ण का देश है। इस देश में बिना धर्म के कोई देश नहीं चलता है। इस देश में बिना जाति के कोई समाज नहीं चलता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जातिवाद को खत्म करने के लिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। मुसलमान जितना यहाँ आज की गवर्नमेंट पे 2014 से जितना भयभीत और आतंकित है, जितना बेगुनाहों को जेलों में ठूसा जा रहा है, बेगुनाहों के कत्ल किए जा रहे हैं, आज सबसे ज्यादा यहाँ पर भयभीत है, मैं कह सकता हूँ तो सबसे ज्यादा यहाँ मुसलमान है। मुसलमान कौम इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन वो वक्त के मिजाज को देख रहा है। वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वो खून का कतरा किसी के अस्तित्व का नहीं। बुलावा सब फरोशों का, बुलावा सब फरोशों का, वह आज है मैदान जानदारों का, मलिक इसका नहीं। एक जिस देश में तुम रहना चाहते हो, आज कथावाचक बेलगाम हो गए। कथावाचक कहते हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं पूछता हूँ, ये भारत किसी के बाप का देश है क्या? किसी के माँ के पेट में से ये भारत निकला क्या? इस भारत को बनाने में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी, मुसलमानों ने अपने जीवन को शहीद
लिखे हैं शहीदों में तो वो मुसलमानों के लिखे हैं, किसी और के नहीं। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहा था, ए धीरेन्द्र शास्त्री, तू पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, तू एक गांव, एक मोहल्ला, एक गली हिंदू नहीं बना सकता। तू कहीं पूछेगा कि इस मोहल्ले में कौन रहते हैं, कहेंगे इस मोहल्ले में तो नाई रहते हैं, धोबी रहते हैं, धानुक रहते हैं, काहर रहते हैं, जमार रहते हैं, लोहार रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य शूद्र रहते हैं, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है। जो देश जातियों के आधार पर बटा हो, तो एक ऊंचा और एक नीचा हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बड़ी व्यवस्था को खत्म करने के लिए संविधान में अधिकार दिया। जो 14 से अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 16 है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज से कोई भी जातिवाद नहीं मानेगा, ये आज से कोई छुआछूत नहीं रहेगी, आज से कोई ऊंची नीच नहीं रहेगी। लेकिन मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा जब अच्छे कपड़े पहनकर कोई जाता है शेड्यूल कास्ट का आदमी, तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कार में चलता है, कार तोड़ दी जाती है, घड़े को छूता है, मार दिया जाता है, मूंछ रखता है, मार दिया जाता है। जातिवाद कहाँ नहीं है, जातिवाद इस देश के हर कोने में है। ये आदमी मोदी जी की पार्टी हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके लड़ाते रहे, सत्ता में आते रहे, लेकिन आम आदमी की समस्या के लिए इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ आदमी भूखा रह रहा है, यहाँ आदमी की शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर रोजगार खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर कपड़ा खत्म किया जा रहा है, बिजनेस खत्म की जा रही है। आदमी जिंदा कैसे रहेगा? आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी ये चल रहा है मसाइल, हम लोगों से कहना चाहेंगे, मुख्य रूप से मैं ओवैसी साहब को भी कहना चाहूंगा कि आपने जो पार्टी बनाई है ठीक बनाई है, और पार्टी को सारे देश के मुसलमानों को वैसे संगठित होना चाहिए जैसे कुरान के लिए और अल्लाह और मस्जिद के लिए इकट्ठे होते हैं, उसी तरह से आपकी पार्टी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने दिल्ली काउंसिल की मीटिंग में भी कहा था, मैंने कई जगह पर कहा था, लेकिन खत्म हो गया इनके बाद में 5 आप लोग बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करो। जब तक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट 85% आपसे नहीं जुड़ेगा, तब तक ये वर्ग लाएंगे, हिंदू बताएंगे, बैकवर्ड को हिंदू बताएंगे, लेकिन यादव कथा करता है तो सर उड़ा दिया जाता है, चुट्टा उखाड़ लिया जाता है। लोधी को हिंदू बताएंगे, जब वो कथा करेगा तो उसकी पिटाई करेंगे। ये जो है कुर्मी को हिंदू बताएंगे, कुर्मी लड़की जब कथा करती है तो उसको मन से नीचे पटक दिया जाता है। अरे वोट देने के लिए तब सब हिंदू, मुसलमानों से लड़ाई हो तब तुम हिंदू, और जब सम्मान की बात आए तो तुम नाई धोबी धानु कहा लोहार, तेली तमोली पाची काछी, अहीर गड़रिया सब लोग हो जाते। मैं मुख्य रूप से ये जो है हिंदू धर्म की रीढ़, ये बैकवर्ड के लोग हैं। सबसे ज्यादा ये जो बैकवर्ड है वो सबसे बड़ा हिंदू बनता है, और जब इस पे लात पड़ती है तब इसे पता लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कि आप सब लोग, यदि देश में संविधान जिंदा है तो यहाँ पर इस्लाम जिंदा है, यहाँ पर मुसलमान जिंदा है, यहाँ पर बैकवर्ड जिंदा है। यदि यहाँ पर संविधान को खत्म किया जाएगा तो आपकी धर्मनिरपेक्षता खत्म होगी, और धर्मनिरपेक्षता खत्म होगी तो आपकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं यहाँ पर मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए जाते हैं, जय श्री राम बोला जाता है, जबरदस्ती मुसलमान को पकड़ा जाता है, बुद्धिस्ट को पकड़ा जाता है, शेड्यूल कास्ट को पकड़ा जाता है, अम्बेडकरवादी को पकड़ा जाता है, जबकि संविधान ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की इबादत करने की स्वतंत्रता है। कोई भी आदमी इंटरफियर नहीं कर सकता, कोई भी आदमी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं जादान बोलते हुए यही कहूंगा
कि किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हो। सब जाने के लिए बैठे हैं, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें याद करे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसे नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। हम सब लोग आने जाने का सब रास्ता बना हुआ है, जो आएगा वो जाएगा, जो बच्चा है जवान होगा, जवान है वो बुढ़ा होगा, बुढ़ा होगा तो रोग भी होगा, रोग होगा तो मृत्यु भी होगा। इसलिए हमारे ढेर सारे महापुरुषों ने कहा है कि हजरते आदम नबी से, हजरते आदम नबी से नीचे जमी को चल बसे थे, नूह किश्ती मान बल्ला यार वो भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारू न लाए यार वो भी चल बसे, जिनका जमी पे था लश्कर व फौजोसिया दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। सब जाने के लिए बैठे हैं, किसका घमंड करते हो? मेरा मकान बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, मेरी कार बड़ी है। अरे तेरा पीछे भी देख ले कि कब्र कहाँ पर बड़ी है, कहाँ पर छोटी है, कहाँ दफन हो रहा है, कहाँ मर रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ से आया था। आदमी ये नहीं देखता है और वो मकान के घमंड में और अपने बच्चों के घमंड में चकनाचूर हो जाता है जब वो कब्र देखता है। एक कहने का मतलब ये है कि भाइयों ये दुनिया आना और जाना है, आप अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत और आबरू को जिंदा रखने के लिए आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपके समाज को एक नई दिशा मिले। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं और कोई बुलाता है मैं नहीं जानता हूँ, जब मुझे मालूम पड़ा कि ओवैसी साहब की पार्टी ने यहाँ पर मीटिंग की है, तो अफजल भाई ने और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं जरूर आऊंगा। एक बार आया, मैं चला गया। क्यों चला गया? आप लोग जैसे अपने मौलवी का सम्मान करते हैं, अपने हाफिज जी का सम्मान करते हैं, उसी तरह से आप ये भी बहुत बिच्छू का सम्मान करेंगे। वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट हिंदू। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब की हैं वो पूरा का पूरा अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, ढोंग, जातिवाद को खत्म करते हैं। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता है वही पक्का अम्बेडकरवादी है। बाकी तो ये वोटों की राजनीति चल रही है, लोगों को गुमराह करने की बात चल रही है। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। आपको बताएं कुछ चमचे टाइप के लोग मुसलमानों में मिल जाएंगे, ढेर सारे लोग जो है वो लोग बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, कोई किसी को करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी मिल जाएंगे, बैकवर्ड के लोग भी मिल जाएंगे। आज आपको उन चमचों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, तुमको देखना है कि शिक्षा कौन सी पार्टी देगी, तुमको देखना है रोजगार कौन सी पार्टी देगी, तुमको देखना है रोटी कपड़ा मकान कौन देगा, तुमको देखना है कि स्वास्थ्य कौन देगा, तुमको देखना है कि शुद्ध पानी कौन देगा। आज आदमी की मूलभूत समस्याएं ये हैं, आज कोई समस्या और नहीं है। आप कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लेना, कितना भी मस्जिद कर लेना, कितना भी मंदिर कर लेना, वो तो हमारे इबादत का स्थान है। रोटी खाकर ही पेट भरेगा और खाना खाकर ही हमारा, और जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हम इबादत भी नहीं कर पाएंगे, मस्जिद भी नहीं बना पाएंगे, कोई और इबादत नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के 135 में 36 में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, खुदा हाफिज, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।